सरकार के सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 25-26 के दौरान प्राइवेट कैपेक्स में 25% की भारी गिरावट आ सकती है। सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से कैपेक्स पर कंपनियां अपना खर्च घटा सकती हैं। सर्वे में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 25-26 के दौरान कुल प्राइवेट कैपेक्स 4,88,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 24-25 के दौरान ये 6,56,000 करोड़ रुपए था। सर, क्या तस्वीर दिख रही है? कैपेक्स का गिरना, वो भी प्राइवेट कैपेक्स का गिरना, किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता है। ये आज की सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबर है। और अब इसमें कोई भी सरकार का विभाग, मंत्रालय, मंत्री दावा करे, सच्चाई ये है कि सरकार खुद मान रही है कि उद्योग निवेश नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं लगा रहे हैं। प्राइवेट कैपेक्स ही एक्चुअल कैपेक्स है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो खर्च सीमित होता है और सरकार कर्ज लेकर खर्च करती है। प्राइवेट कैपेक्स ही भारत में मांग को, नौकरियों को, बाकी चीज़ों को बढ़ावा देता है और उसे ड्राइव करता है। डेटा पॉइंट में इन आंकड़ों को करीब से समझिए और हम आपको आगे बताएंगे कि इसका असर क्या होने वाला है। क्या हालत है प्राइवेट कंपनियों के पूंजी खर्च की? प्राइवेट कंपनियों के पूंजी खर्च का मतलब है कि अगर गिरने का मतलब है कि वो फैक्ट्रियां नहीं बना रही हैं, मशीनें नहीं खरीद रही हैं, कारोबारों में अपने कामकाज में विस्तार नहीं कर रही हैं। 2026 में कैपेक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई है, 5 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। ये ध्यान से आप पूरा चार्ट देखें। हमने 2023 और 2023 में कोविड के बाद एक तेज बढ़ोतरी देखी थी। 2024 में हमने एक गिरावट देखी, 2025 में फिर से एक तेज बढ़ोतरी देखी और अब 4.88 लाख करोड़ के आसपास प्राइवेट कैपेक्स आ गया है। इस आंकड़े को दो और आंकड़ों के संदर्भ में समझिए। भारतीय कंपनियों के मुनाफे पिछले 2 साल में रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं, उनके पास सरप्लस उनके बढ़े हुए हैं। भारतीय कंपनियों के प्रवर्तकों ने बाजार से शेयरों की ज़बरदस्त पैमाने पर खरीद की है और स्टॉक मार्केट में ताजी अगर गिरावट को छोड़ दिया जाए तो कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश भी बढ़ा और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके बाद भी कंपनियां और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले तक, कोविड के दौरान ब्याज दरों में कमी भी की गई थी, उसके बाद भी कैपेक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती। कुछ और आंकड़े समझिए जिससे आपको समझ में आएगा कि निजी कंपनियों के खर्च की यह समस्या कितनी गहरी दिखाई दे रही है। जीडीपी में हिस्सा, अगर आप सेक्टर वाइज समझने की कोशिश करें, हम पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी में क्या हिस्सा रहा है कैपेक्स का और कैसे वो कम हुआ है। जीडीपी की FY24 में या वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी में हिस्सेदारी 11.2% थी। 2025 में ये 11% से नीचे चला गया है। यानी टोटल भारत के जीडीपी में अब प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स 10.5% के आसपास पहुंच जाएगा, जो आपको भविष्य में मांग और बाकी चीज़ों पर असर में दिखाई देगा। अब हम सेक्टोरल पर चलते हैं। बिल्कुल सर, अगला सवाल यही था कि ठीक है, कैपेक्स तो घटा है, तो कैपेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ असर डालेगा? क्योंकि कैपेक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में होता है। क्या वहाँ भी ऐसी तस्वीर दिख रही है, वहाँ तस्वीर कुछ भिन्न है? यहाँ एक आंकड़ा हमें मिल रहा है। अभी इस आंकड़े में आने वाले 5-6 महीनों में थोड़ा बदलाव होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स बढ़ने की संभावना है, करीब 2.11 लाख करोड़, पर परिवहन और भंडारण में रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। और ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी, पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर परिवहन और भंडारण में कैपेक्स नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स कैसे होगा? अगर सड़कें, सामान ले जाने की व्यवस्थाएं और वेयरहाउस कैपेसिटीज नहीं बनेंगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निवेश कैसे करेगा? सर, हो सकता है कि उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा, हाँ, या अगर उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं करें तो फिर वो नया निवेश नहीं करेंगी। क्योंकि अभी एवरेज जो आंकड़े हमारे पास आते हैं उसके हिसाब से भारत में अलग अलग सेक्टर्स में 29 से 30%, 40% तक की कैपेसिटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस स्थिति में जो मैन्युफैक्चरिंग में कैपेक्स बढ़ने का दावा है उसे आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक के साथ लीजिए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसमें निवेश नहीं हो रहा। एक आंकड़ा इसमें और है, यूटिलिटीज में बिजली, गैस और एयर कंडीशनिंग में कैपेक्स बढ़ने की संभावना है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसमें बहुत सारा सरकार का कैपेक्स भी होता है। गैस का नेटवर्क सरकार बनाती है तो उसकी सालाना योजनाएं होती हैं, बिजली घर सरकार बना रही है तो सरकारों के पास निवेश की संभावना दिखाई देती है। पर ये दो जो ऊपर के आंकड़े हैं, और सबसे ज़्यादा जो कमी आपको कैपेक्स में दिखाई दी है वो एक्चुअली परिवहन और भंडारण के कारण दिखाई दी है। याद कीजिए, इस बार सड़क निर्माण मंत्रालय ने भी अपने सड़क बनाने के लक्ष्य में कमी की है। पिछले साल की तुलना में इस साल सड़कें कम बनेंगी। कारण स्पष्ट है कि पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता है, रिस्क हैं, घरेलू मांग की बुरी हालत है, हम आपको बता ही रहे हैं बराबर अभी जो कंपनियों के नतीजे आए। और अगर आप मार्केट को करीब से समझते हैं तो इस कैपेक्स की कमी को आप कंपनियों के नतीजों से जोड़ सकते हैं।
अभी हाल फिलहाल में जो चौथे क्वार्टर का नतीजा है उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हो, एफएमसीजी कंपनियां हो, सबकी वॉल्यूम ग्रोथ में गिरावट आई है। बैंक काफ़ी सतर्क हैं पैसा देने में क्योंकि अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ है कि घरेलू बचत में कमी हो रही है, तो इसलिए भी खर्च और निवेश के फंड की कमी दिखाई दे रही है। सर, फिर इसका असर, खतरे कहाँ कहाँ आगे दिखेंगे? बेहद जंक्चर बेहद महत्वपूर्ण है, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है गिरावट का, क्योंकि कैपेक्स का, गिरते कैपेक्स का असर 5-6 महीने 7 महीने बाद दिखाई देता है, और इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है, जिससे कि भविष्य में शेयर बाजार को लेकर अगर आप कोई आकलन कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमी की तस्वीर में, तो समझने की कोशिश करें। जीडीपी अर्थव्यवस्था में जो ग्रास कैपिटल फॉर्मेशन है 2025-26 में वो 31% तक गिर सकता है। भारत सरकार को ने विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है 2047 तक, उसके लिए कम से कम 35% के जीसीएफ की या प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की, प्राइवेट निवेश की जरूरत है, जो 30% के आसपास आ सकता है इस रुख के आधार पर। इस वजह से जीडीपी के अनुमानों में गिरावट होगी, रिवाइज होंगे। देखिए, लगातार सरकार के आंकड़ों के बाद 2 बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत के जीडीपी अनुमान को कम कर चुकी हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कंपनियां कम निवेश करेंगी तो बेरोजगारी और ज़्यादा होगी, जॉब्स और ज़्यादा होंगे, कंपनियां वेतन वृद्धि को सीमित करेंगी, जो हमने देखा पिछले साल के दौरान, और अभी के जो आंकड़े हैं उसमें भी महंगाई से कम की वेतन वृद्धि दिखाई दे रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि कैपेक्स टूटने से एक विशेष साइकिल शुरू होता है शुभम। जैसे ही कैपेक्स कम होता है, कंपनियां रोजगार कम देती हैं, तो लोग खर्च कम करते हैं, तनख्वाहें कम बढ़ाती हैं, और इससे बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। सरकार ने पिछले 5-7 साल में, अगर आप कोविड से पहले के दौर से अभी तक देखें, तो प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से सारी अधिकतम रियायतें दे रखी हैं। कोविड के दौरान भी रियायतें दी गई थी, कॉर्पोरेट टैक्स दर में भी कमी की गई थी, लेकिन ये गुत्थी सुलझ नहीं रही है। कंपनियां नया निवेश करने को तैयार नहीं है।